मैंने फिर से तीनों वर्ब्स की लिस्ट अपलोड कर दी, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। ठीक है जी। ठीक है, अभी तो है थर्ड ग्रुप वर्ब्स। मेरे हिसाब से आज हमें थर्ड ग्रुप करना चाहिए। बहुत यू नो पहले नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में नहीं है। आई डोंट नो। था। ओके। अच्छा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई नहीं, फिर से अपलोड कर दिया, अभी टॉप पे है, रिवाइज करो इसको। चलो पहले जंप करता है, कुछ इरेगुलर वर्ब्स कंजुगेट करो तो, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ क्या आपको आता है। इरेगुलर वर्ब्स में सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंजुगेट आले। आले। ओके। सो इरेगुलर में भी सबसे कोर इरेगुलर वर्ब्स की बात करूं तो यहाँ पे चार वर्ब्स हैं, विच इज एथ, अवा, एंड देन आले, एंड देन फेर। ओके जी, ये चार मोस्ट कोर इरेगुलर वर्ब्स हैं। थर्ड ग्रुप में भी सब कैटेगरीज हो सकते हैं, लाइक सबसे ज्यादा कोर और एब्सोल्यूट इरेगुलर में ये चार वर्ब्स हैं। उसके अलावा भी गुलवार, पुवार, सगवार, दगवार, दे आर ऑल्सो irregular verbs, but they are not so irregular like these four. So, and even if I come to talk about some verbs like swartir, tanir, vanir, right? So they are modal verbs. So even though they are irregular, but they can be modeled on something, on some way of conjugation, right? Even though that way of conjugation is very irregular, but others do follow that. So आप थर्ड ग्रुप को सिर्फ एक सिंगल ग्रुप की तरह मत देखो, डोंट सी दैट एज जस्ट वन ग्रुप, सी लॉट ऑफ सब कैटेगरीज और सब डिवीजन अंडर थर्ड कैटेगरी। ठीक है, सो मैं आपको अभी फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक लिस्ट है। सो वेरी कॉमन एंड इसेंशियल इरेगुलर, सो ये चार जो है ना सबसे कोर पे रहते हैं और सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बट इसके अलावा ये भी आई आर एंडिंग्स भी इरेगुलर है, यस, एंड इवन ओ आई आर एंडिंग, आर ई एंडिंग्स, ये सब इरेगुलर है। बट सबसे पहले सबसे कोर इरेगुलर, ठीक है, अब कुछ अदर हाईली इरेगुलर वर्ब्स में ये सब भी है। सो लेट्स गो स्टार्ट विद आले। चलो, who is conjugating this quickly? Marlene. Marlene, can you conjugate ale? Hello. Hello. Am I audible to you? Okay. अच्छा, अच्छा, okay. ठीक है, चलो कोई और कंजुगेट करो अभी। ज्ञानदीप। ओके, नेक्स्ट एत्र, सॉरी अवर है, तो हु इज गोइंग टू कंजुगेट अवर नेक्स्ट? रैंडमली। यस, हरविंदर जी। I think Malini is facing some connection issue. Hello, Malini, can you hear me? ओके, ठीक है, कोई कनेक्शन इशू है आई थिंक, तो अगर कोई इशू हो तो रीज्वाइन करना, ठीक हो जाएगा मोस्टली। सो कंजुगेट करो, अवर को कंजुगेट करो। मनलिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अभी आप कैन यू स्पीक फॉर अवर, अवर कंजुगेशन? यस।
You don't need to explain that. You just read that. Okay. 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 On now. On now. Right. यहाँ पे लिएजो भी कर सकते हैं ना. लिएजो करना ऑब्लिगेटरी है यहाँ पे. नो जावो rather than saying avo. Okay. Go ahead. Repeat. Very good. So if you want to say I have two cars, how do you say that? Uh, I think there's I have two cars. No, no, you don't have to type. Are you typing it somewhere? देखो simple sentence है. I have two cars. I have one car. Yes, yes, you are audible. We can hear you clearly. Yeah, very good. Sheetal got you. Okay. So together we have all the students in class. We have like five cars together. If you just add everyone's car, we have total five cars. So how do you say we have five cars? Anyone else? ज्ञानदी कोई भी बताओ. Nojavo sank watcher. Okay. Okay. Next verb is चलो ठीक है. Next verb is être. Harvinder ji, please conjugate être quickly. Don't take too much time. हाँ जी. Okay. You don't know être for? Okay. अच्छा, can anyone else? Okay, कोई बात नहीं. Here to this one. Someone else is going to conjugate. Akansha, you can take up être. Akansha, can you hear me? Yes, yes, you are audible, Akansha. आप ही नहीं बोल रहे, हम तो बोल. Yes, no, no, you are not audible to us. No, I cannot hear you. चलो जसविंदर जी आप कंजुगेट करो तब तक. You can rejoin Akansha. Let's conjugate it. Jasvi. Okay. QA. हाँ जी. Okay. Correct. अच्छा, we are friends. जसविंदर. Nous sommes les amis. Okay. ठीक है. Correct. And you are कहाँ पे? Nous sommes we are the friends. Okay. So nous sommes les amis. It's noun with article. Yes. ठीक है. तो नाउन के साथ आर्टिकल होता ही है. Is that it the case? Okay, Jaswinder, next sentence. You are Indian. Yes. I'll hear to Harvinder. Hmm. Okay. Jaswinder will conjugate it again. Yes.
Nous sommes and vous êtes for eighth verb. Just if you can just repeat quickly eighth verb सारे subjects के बाद. So, okay. Tu es. Okay. Very good. And if you want to say you are French, how would you say that? Vous êtes français. We are Indians. Nous sommes indiens. Okay. Uh, you are kind. Très bien. D'accord. Uh, uh, और क्या इसमें बोल सकते हैं? You are a doctor. Very good. Correct. ठीक है. Let's conjugate fair now. Next verb fair. चलो. ये नहीं होता है जसविंदर. It's always je fais. Okay. Je. Go slow. Yeah. Je fais. Very good. Very good. Nous faisons. Very good. Ils font, elles font. Okay. ONT ending यहाँ पे. ठीक है जी. Okay. I do my homework. How do you say that? Very good. Okay. Normally, I do not do my homework. Usually. Yeah. Okay. Je ne fais pas mes devoirs. Okay जी. Okay. So negations के लिए क्या करना होता है कि you put no and pa around the verb, around the main conjugated verb, the first verb. Okay. So I think we talk about la negation. We talked it, right? Okay. So what's the problem? Je ne and then fais. अच्छा अच्छा अच्छा. So कई बार दो verbs हो सकते हैं या तीन चार verbs भी हो सकते हैं एक single sentence में, but still you are going to put that negation for the first verb. I mean the one which is conjugated and you see at the top at the first. I mean starting में होता है. ठीक है जी. So for example, I go to cinema. Je vais au cinéma. How to negate that? I don't go to cinema. Je ne vais pas au cinéma. Very good. Perfect. Okay. अच्छा, they do uh, they do for example they make uh, a cake for your birthday. They are making a cake for your birthday. How to say that? Put, yeah, purto anniversaire. Okay, for your birthday. Okay. Anniversaire. L'anniversaire is the term now. It's pour l'anniversaire. Anniversary, birthday. ठीक है जी. L'anniversaire. Okay, next, let's conjugate dormir now. Or rather than saying dormir, I would like you to conjugate dir verb. Dir, यहाँ पे है. ये रहा. Dir means to say, to tell. Okay, चलिए.
Jadi. Okay. Right. No. Ildis. Aldis. बिल्कुल. Agree with you. ओके लिख लेते हैं कोई बात नहीं. Here we go. Third group verbs, right? हम लोग conjugate कर रहे हैं. Third group verbs. So let's write it. बताओ जसविंदर स्पेलिंग बताओ. श DIS. ठीक है जी. Q A good. No. Okay जी. Then अच्छा लास्ट वाला पालन बताओ. Email. Arun, you tell the last spelling. This or this? Okay, okay, very good. So Ildis, third person plural. Okay, ji. So what does it mean? Jadi means I say or I am saying, right? So एक sentence लिखते हैं ना. I am okay. So we say that one should follow the rules. For example, we say that you follow the rule. On the go to suivre. Suivre. Suivre का conjugation क्या है? Suivre. S-U-I-E. Suivre la les règles. ठीक है. एक बार ये suivre का conjugation देखते हैं ना यहाँ पे कुछ. So because suivre is I think irregular. मैं देख लेता हूँ. जी suis. Yes. मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ा सा suspicion है. Suis les règles. Okay. और the curfew suis les règles. We say that you follow the rules. Okay. Tu dis means you say. Or you are saying, right? Etc. तो ये हो गया दीर्घ वर्ब. चलो नेक्स्ट वर्ब कंजुगेट करो which is pouvoir. ये भी थर्ड ग्रुप के लिस्ट में दिया हुआ है विदाउट एनी डाउट. वहां पे है POUVOIR. चलिए पारुल कंजुगेट करो. pouvoir मींस क्या होता है? To be able to or simply can. ओके पारुल कंजुगेट कर सकते हो इसको. जे और शाह सबसे पहले देखो मैंने इसको बताया था आप लोगों को सिर्फ लेटर पो याद रखो. ठीक है जी. फोनेटिक्स में पो याद रखो. ठीक है. ज पो. वेरी गुड. Can you spell po for third person singular? Il, il po.
दिस वन, ये थर्ड पर्सन प्लूरल तो नहीं है? और वेरी गुड. So help, okay, no, who, okay, who, very good. In, ilal, perf, perf, that's a perf, v, that v हिंदी का ये v आप लिखे ना बाहर, v, perf, ent, ठीक है जी. So ill perf, el perf. It's not like this perf. क्या हो रहा है साहब, सभी लोग मीटिंग स्किप एग्जिट कर रहे हो, कोई आई थिंक इशू है क्या, आई थिंक लिंक में और समथिंग. हेलो. ये बैच में हमेशा कुछ प्रॉब्लम. यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल. आई थिंक मैं मुझे लिंक चेंज करना होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में लिंक बदल दूंगा ये. तो आप लोग गूगल क्लास मीट से ही लिंक ज्वाइन करना, ठीक है? ये नहीं कि पहले से सेव कर रखा हो लिंक, कभी कभी लिंक चेंज भी होता है. तो जैसे अभी हमारा काम नहीं कर रहा है तो मुझे लग रहा है हमें लिंक चेंज करके देखना चाहिए. तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे इसको. ओके, सो pouvoir, je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. नाउ इसके बाद क्या होता है, जनरली pouvoir ऐसे वर्ब्स है ना जिसमें एक अलग दूसरा सेकेंडरी वर्ब का कंपल्सन होता है मोस्टली, या फिर हो सकता है नहीं भी हो, बट जनरली आप देखते हो कि इसके साथ एक और सेकेंडरी वर्ब होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस बताओ, pouvoir के साथ क्या लिख सकते हैं. जैसे je peux parler français, très bien. So, je peux parler français. तो यहाँ पे देखो एक दूसरा जो वर्ब आ रहा है ना, ये इंफिनिटिव में लिखा जाएगा, ये याद रखो, ठीक है जी. तो इसके साथ जैसे je peux écouter la radio, je peux chanter, I can sing, je peux euh, euh, visiter. What is your sentence? Can you repeat? Tu peux venir demain. It's a question or what? Okay. अब क्वेश्चन भी हो सकता है. Tu peux venir demain? Can you come tomorrow? Or you can even put est-ce que if you want to keep it standard French. Est-ce que tu peux venir demain? Can you come tomorrow? Can you? ठीक है. Sorry, यहाँ पे x होगा ना. So tu peux, ठीक है. So est-ce que tu peux venir demain? Can you come tomorrow? Or you can also write like this. Peux-tu venir demain? दिस इज इनवर्टेड फॉर्म. ये आई थिंक फॉर्म बाकी है पढ़ना, इसको पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है ना, वो आपको पहले लिख देते हो और सब्जेक्ट को बाद में, और यहाँ पे एक हाइफन से कनेक्ट करते हैं. पर्च्यू, यहाँ पे कैपिटल पी, पर्च्यू venir demain, can you come tomorrow? This is most formal way to ask a question, the most formal way in French. But even though ask is also very nice, very standard for a question, it's not informal. ठीक है. So you can even use ask वाला format to ask formal questions also. ठीक है. ये between है, but ये सबसे सुपर फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म, द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म. ओके. या सो je peux parler français, I can speak French. What are your abilities? Nous pouvons uh, réussir l'examen, we can pass the exam. For example, nous pouvons réussir l'examen. ठीक है. We can pass the exam. Vous pouvez, you can. बताओ सेंटेंस.
and win this match. Vous pouvez gagner le match. ठीक है? They can, what they can do? बताओ. Ils peuvent finir le travail par 5 heures du soir, by 5 o'clock in the evening. ठीक है? They can finish the work by 5 o'clock in the evening. Okay. So ये हो गया pouvoir. Let's go to next verb जल्दी से. Uh, next verb would be हाले हमने conjugate कर दिया, right? So let's take war. What does it mean? War means? War means to see. ठीक है. चलो conjugate करते हैं इसको. बताइए. लिखता हूँ मैं क्योंकि ये irregular है, आप लोगों को सबसे ध्यान में नहीं हो सबकी. So I'm going to write je. What's the conjugation? Je. No, not wo. It's wa. देखो ओ प्लस आई कॉम्बाइंड साउंड जो है इसको पढ़ते हैं वा, लाइक वाटर. वा. ठीक है जी. जैसे मुआ, वा, राइट. दुआ, वा, राइट. बुआ, ठीक है जी. लुआ, रुआ मींस किंग. सो वा. ठीक है. je vois, tu, very good, tu vois, il, il voit, ending with s or t. Very good. Okay. Nous, V O Y O N S. ठीक है. Y को क्या पढ़ते हो लेटर्स में? आई की तरह पढ़ते हो. और आई को क्या पढ़ते हो फ्रेंड्स में? ई. पढ़ो, ट्राई करो. इसको वो एंड इसको ई. वो ई. नो वो यू. यस. यू. वेरी गुड. वो ये इल. एफ. वाह. इलेल. वाह. जस्ट लाइक दिस. ये यहाँ पे ये सब कॉमन है. इलेल वाह. ठीक है. यहाँ तक पढ़ना है आपको. एंड आपको पता है ओ आई को माइंड साउंड इज वाह. सो वाह प्लस वाह. वाह. ओके. वेरी गुड. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Okay, example. सोचो example sentences. लिखो पहले एक दो. Just give me a minute. I'll be back. Write some sentences with var. Yes. Hello.
Give me the sentences. बताओ क्या क्या लिखा है. Okay, very good try. Je vois. Want to say a new car? Black. Okay, black के लिए क्या है? Noir. ठीक है. So je vois une voiture. And then adjective बाद में लिखते हैं ना? Noir. So this is how it should be written. Je vois une voiture rouge, noire. जो भी कलर है, blanche. ठीक है. So noir का जो है feminine form यही होता है, इसलिए इसमें कोई change नहीं होता है. But if you take some other colors like vert, so it becomes vert, green car. So feminine अगर है तो adjective का feminine green form. But यहाँ पे black के लिए same है, कोई change नहीं है. rouge के लिए भी same है I think. ये रूज या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन है. इवन मैरून के लिए भी सेम है और हॉर्स के लिए भी सेम है. तो कुछ कलर्स कॉमन है, जेंडर बेस्ड नहीं है. वो दोनों जेंडर में सेम ही है. तो या सो आई थिंक नोयर इज वन ऑफ देम. लेट मी जस्ट चेक. नोयर का अपना कोई सेपरेट जेंडर बेस्ड फॉर्म शायद नहीं है. सो यस, नोयर, yeah, it has extra e, sorry, it has this extra e. ठीक है. सो फेमिनिन के लिए ई है इसमें. ठीक है, जैसे वैख्त में है. तो ये वन ऑफ द एक्सेप्शन आई थिंक. यही दो एक्सेप्शन है, रूज एंड देन और क्या बोला था मैंने, माहो, ROUG. ये दो एक्सेप्शन आई थिंक. बाकी सब में सारे फॉर्म्स अवेलेबल. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जांपल. Tu vois le château. ठीक है. Tu vois le château. लेक. ओके. लेक के लिए पॉन्ड के लिए आई थिंक लिव है. और लेक के लिए लाख. सो लो लाख. tu vois un grand lac. Tu vois un grand lac. ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज फाइन. और और क्या लिख सकते हैं. पासे कंपोजिट पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, सॉरी. नहीं. सो नो. ब्यूटीफुल के लिए टर्म्स आपको सीखना पड़ेगा ना. नाउन्स देखो, वो क्या है, मतलब सेल्फ लर्निंग चीजें हैं. पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है जितना आपको अभी के लिए लिखना था. ये ग्राम, पृथ्वी, ये सब दिया हुआ है. सो जस्ट हैव टू लुक एट दैट. Nous voyons ici la paysage, la paysage. We see the landscape, the paysage. Okay, la paysage. Uh, près de la plage, near the beach. Or à côté de la plage, at the coast or at the beach or near to the beach.
Nous voyons la paysage près de la plage, near the beach. Okay. इस तरह से लिख सकते हो. Let's move, jump into the next word. और एक एक्सप्रेशन भी होता है, je vois. What does it mean? Yes, yes, I see. जब आप inference बताते हो, I see. Okay, no worries. Next, savoir. बताओ किसको याद है savoir सच में? And what does it mean? To know. You're right. To know a fact or to know somebody? Which to know? Savoir, हाँ. Savoir generally होता है to know a fact or knowledge. Uh, a skill, which is a skill, right? How to do something. Okay, so let's conjugate this savoir. चलिए स्टार्ट करते हैं. ज न सेपा याद होगा आप लोग को. ज न सेपा, आई डोंट नो. सो एटलीस्ट इसमें से न पा हटा दो तो जस्ट से च्यू से. ठीक है. इल एल और से. यहाँ पे क्या होगा स्पेलिंग? वेरी गुड. नु सावो टू सावो एंड इल एल. वेरी गुड, सही है. एस ए वी ई एन टी. ठीक है जी. एस ए वी. यहाँ पे एक सिंपल वी होना चाहिए था. ई एन टी. इंसाफ इंसाफ. ओके. So let's write something. I know nothing. How to say that? बोला था ना, प्लेटो ने बोला था ना. फिलोसोफर प्लेटो, he said, uh, I know nothing. Je ne sais rien. Very good. I know nothing. I know everything. Je sais tout. Yes, I know everything. Je sais tout. देखो, यहाँ पे बेसिकली इट हैज 4 डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है जी. पहला है टू, TOUS, टूथ, टूथ. 4 डिफरेंट फॉर्म्स है. दे आर बेसिकली यू नो चारों फॉर्म्स. ये चारों फॉर्म्स है. TOUT सबसे पहला फॉर्म, मैस्कुलिन फॉर्म. इसको हम बाद में पढ़ेंगे भी. टूथ, टूथ एंड टूथ. So ये adjective type है basically, indefinite adjective. So it simply means all, masculine singular, feminine singular, masculine plural and feminine. So मैंने masculine plural लिखा है. ठीक है. Indefinite होने की वजह से I know everything. Just say two. Okay. So it's because gender is not clear, तो एक masculine plural का आप alignment लेते हैं generally, right? Just say two. I know everything. I know all. Okay. बट वहीं पे अगर आपको मैस्कुलिन जेंडर पता होता तो कैसे लिखते? टूथ लेफी. ऑल द गर्ल्स टूथ लेफी, बिकॉज अभी हमको जेंडर पता है. तो जैसे आपको ये एक्सप्रेशन अगर याद हो, हम लोग बोलते हैं ना, बोंजू टूथ ए टूथ, राइट? ये वाला एक्सप्रेशन, बोंजू आ टूथ. अरे इसके बाद ही बोलते हैं फिर बोंजू आ टूथ.
तो दोनों एक साथ बोल सकते हो, बोंजूर हातुस, बोंजूर हातुस, अतुत ए अतुस। और साथ में भी बोल सकते हो बोंजूर अतुत ए अतुस, मतलब hello everyone or good morning every feminine in the room and every masculine in the room. Okay, so ये expression use होता है for that thing. Okay, yeah, so लेफी प्लूरल है ना, feminine plural, लेफी सिंगुलर होता तो फिर एक टूथ वाला फॉर्म। ओके, तो ये सारे और देखो टूथ टूथ और ये सारे वर्ड्स कई बार एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह भी, तो अभी तो छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा बाद में। और कई बार नाउन की तरह भी यूज करते हैं, आर्टिकल अगर ल लगा दो तो यहाँ पे नाउन भी बन जाएगा। आई मीन इट इज लॉट ऑफ थिंग्स, सो लेट्स कीप इट सेपरेट अभी के लिए, लेट्स जस्ट अवॉइड इट, क्योंकि ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो मैं इसको बाद में बात करना चाहूंगा, अबाउट दिस लेटर। सो या ओके, सवार के साथ और सेंटेंसेस बताइए। जनसेपा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। आई डोंट नो, you don't know simply means you don't know how to do this, right? You don't know this knowledge, you don't have fact. So if I ask you how to conjugate savoir and you don't know, so you'll not say je ne connais pas. Connaître verb also means to know. You'll say je ne sais pas because you don't know this knowledge, you don't have this knowledge, or you don't have the skill to conjugate, or you don't know simply this fact. Maybe of who is the Prime Minister of India. You don't know this fact. Je ne sais pas. Okay? So this is the uses of savoir. चलो एग्जाम्पल लिखो और डू के साथ। वी नो हाउ टू ड्राइव कार। अच्छा, यस गो अहेड। नु साबो, वी नो conduire, conduire la voiture, la voiture। We know how to drive car, we know how to drive a car। ओके, वेरी गुड, ये हो गया हमारा। Nous savons conduire la voiture। Okay, do you know any other skill? You know how to cook, how to ride a bike or something, कुछ और other skills or fact But like we know French, you know French grammar, okay? Vous savez, or maybe you have a skill to speak French. Vous savez parler en français. You know how to speak in French. Basically, you have the skill to speak in French. Or you can say, vous savez parler en français. Vous pouvez, you can, vous pouvez parler français. ठीक है जी? ठीक है डन? ओके, और कुछ लिखना चाहते हो? जल्दी बोलो। नहीं? चलो, I'll get back to the next verb is vanir। जल्दी से conjugate करो। vanir means to come। Very good। Okay, and conjugation now। Je, venir, it's irregular। Very good। Je viens। Very good, Malin। Next, tu viens। Same spelling। Okay, il, elle, vient, टी ending। ठीक है जी। nous, वेनो नहीं होता है,
नो वन नो, ये नो नहीं होता क्योंकि एक्सेंट एक यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप जो पढ़ रहे हो उसके लिए, and you don't want to do that, you don't want to write that because it's not, yes, no one no. Okay जी, next. No one day, a sound, e z sound, a sound, a sound. Okay. Oh, no one day, and then l ये रहा आपके सामने स्पेलिंग, डबल एन ई एन टी, ठीक है जी। वियान, इल वियान, ई एन टी नहीं पढ़ना है, तो यहाँ तक पढ़ो बस। इल वियान, एल वियान, ये ऑन नहीं हो रहा है बिकॉज डबल एन है, अगर सिंगल एन होता तो क्या पढ़ता, इल वियो, राइट, इयो, बट वो नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा इसलिए बिकॉज डबल एन का साउंड जो है प्रेस कर देता है साउंड को, एंड साउंड बिकम्स एन, अब नौ को पढ़ना ही पड़ेगा आपको पूरी तरह से बिकॉज डबल एन है, सो इल वियन, एल वियन, अंडरस्टूड, ओके, नेक्स्ट, आई मीन सेंटेंसेस ऑन दिस क्विकली, कुछ बताओ। पहले से आपने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो कि जब ओरिजिन ऑफ योर कंट्री, राइट, Georgia, then I come from India. Georgia then, ये हम सब प्रिजोंटे में लिखा था हमने ये सेंटेंस, राइट, ओके। I come to office at 9 o'clock in the morning, or he come to office at 9 o'clock. Il vient uh, to the office. Il vient au bureau à 9 heures, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस बताओ आप लोग भी। जा कहाँ पे है जा, वेयर इज जा, je viens au travail, okay, in the car, okay, by car. Je viens au travail, uh, you know, en voiture, je viens au travail par la voiture, ठीक है। और you can also say like par के अलावा you can write dans la voiture, if you want to write that, it is also correct, dans la voiture, je viens au travail dans la voiture, करेक्ट। देखो पार जब यूज करते हो ना, थोड़े बहुत देखो टेक्निकलिटीज है एक्चुअली। सो पार आप यूज करते हो टू इंडिकेट योर मूवमेंट इन केस दैट इज रूट बेस्ड, यू नो मूवमेंट रूट बेस्ड है ना, जैसे सी रूट है, यू नो एयर रूट्स है, सो पार उन केसेस में यूज होता है। बट आप कभी किसी बॉक्स में बैठ के जा रहे हो, इज अ कार इज अ बॉक्स, इज बेसिकली द यूज करोगे, ठीक है जी। और अगर आप किसी ओपन स्फीयर पे बैठ के जा रहे हो, जैसे साइकिल है, Hello, I'm just making it like this. तो साइकिल है, you are sitting in this chair, और शवाल हॉर्स है, so you are riding a bike. So basically what you are doing is basically you are not sitting inside this box. Basically it's, you know, you are on it, upon it, right? So इसके लिए क्या यूज होता है,
क्या है इसके लिए? ओ, सॉरी, माय बैड, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, देखो एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे पार रूट बेस्ड चीज है, जैसे पार लव यू बाई एयरप्लेन, पार यू नो, और क्या हो सकता है, पार बैतो, और दो ला बैतो भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर सी रूट प्लान है तो आप ऐसे लिख सकते हो, बट बॉक्स चीज है, जैसे दो ला वॉच्यू इन अ कार, इन द कार, कुछ भी और भी बॉक्स हो सकते हैं, जैसे दो लाब्यूस, दो लोब्यूस, दो दो, या देखो ट्रेन के लिए जैसे रूट बेस्ड है ना ट्रेन, पार ल था, और ये ऑल्सो यू कैन राइट दो ल था, सो पार वाले को दो में भी लिख सकते हो, समझ गए, बट दो वाले को पार में नहीं लिख सकते। तो पार लिखने के लिए यू हैव टू बी, यू दिस थिंग हैज टू बी रन ऑन रूट, रूट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है जी, प्लान्ड होना चाहिए कि ये रूट है, इसी पे जाएगी, ट्रेन है, प्लेन है, एयर रूट्स, ठीक है, सी रूट्स, ठीक है। तो इन दिस केसेस यू कैन यूज पार, अदरवाइज दो भी यूज कर सकते हो, दो ल था बाय द ट्रेन, दो l'avion inside the plane, दो ल bateau inside a boat, दैट्स करेक्ट। बट पार यूज करना भी अच्छा है रूट बेस्ड चीजों के लिए, इट शोज दैट यू नो दैट थिंग, ओके। और कुछ चीजें जहाँ पे ओपन एंडेड होता है, आप उसके इनसाइड नहीं बैठते, उसके बाहर होते हो, आ वेलो, आ मोतो मोटर बाइक, आ cheval ऑन द हॉर्स बैक, आ पिएद, मान लो अपने पैरों पे ही चल रहे हो, मतलब बाय योर ऑन फुट, सो यू आर नॉट ऑन समथिंग, सो इन सारे केसेस में यू आर गोइंग टू यूज आ, ठीक है। दे आर ऑल prepositions, preposition the मूवमेंट रिलेटेड preposition। चलो लेट्स गेट बैक टू, ओके टाइम हो गया हमारा, सॉरी। सो वर्ब्स कंजुगेट कर दिया हमने, वन इन, हाँ जी। इन, देखो देखो preposition, the movemo is it has a separate list of preposition, ये तीनों, सो ये जब भी आप कार में बैठोगे तब यू कैन जस्ट से ऑन, ठीक है। दिस इज फाइन इफ यू जस्ट सिटिंग इन द कार एंड कार इज नॉट मूविंग, बट आप कहीं जा रहे हो, मोशन है, मूवमेंट है, अगर बैठे हो तब तो यू कैन से यू जस्ट सिटिंग इन द कार, सो ऑन वॉच यू इज करेक्ट, यस, मोशन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का, तो ये सही है। तो लेकिन आप समझ रहे हो कि इसका यूजेस बहुत कम हो जाएगा, तो फिर ये इंजन मूव, गाड़ी मूव नहीं होनी चाहिए, वही की वही होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इसलिए मोशन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस हैं, ये तीनों हैं, पार दो आ, और दो एंड आ इज द मोस्ट पॉपुलर वन, सो आ वेलो, आ मोटो, आ शिवाल, आ पिएज, एंड देन दो के लिए सारे बॉक्सेस, जो भी बॉक्स हैं और उसके इनसाइड जाके आप बैठते हो, लाइक लाइक कार, बस, ट्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। ओके, सो मेन मुद्दा वो नहीं था, मेन मुद्दा ये था कि वनीर को कंजुगेट कर लिया हमने, उसके बाद let me just write the verbs that you want to do further. It's salwar, late हो रहे हैं हमें, then the verb is your homework, और उसके पूरे ऊपर वाले में सारे एग्जांपल लिख के लाना, खुलवार, लिख के लाना नहीं, लिख के फोटो खींच के यहाँ पे गूगल क्लासरूम अपलोड करना, खुलवार, सो सलवार, और यू कैन इवन टाइप, टाइप करके अनाउंस कर सकते हो, अनाउंसमेंट में जो पुट योर सेंटेंसेस, so Falwar, Nagwar and Kruwar, these are one that you have to complete, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ग्रुप का लिस्ट है आपके पास, यू कैन रेफर दैट फॉर फर्दर कंजुगेशन ऑफ थर्ड ग्रुप।
so it does not end here. ठीक है. ओके, तीनों बाकी वर्ब्स की बात करें. अच्छा अच्छा. फालवार, दवार एंड क्रुआर. क्रुआर is basically uh, je crois, I believe. To believe in something, I believe that. Je crois que, tu crois que, you believe that. Okay. ठीक है जी. तो कल मिलते हैं. See you tomorrow. Au revoir.